साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जिनेवा से लंदन पहुंच गईं। मरियम नवाज के गले का सीरियस इशू चल रहा है और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी जिनेवा में मरियम नवाज के गले की सर्जरी हुई थी और अब फिर गले की सर्जरी करवा के जिनेवा से वो लंदन पहुंची हैं। ज़राए के मुताबिक लंदन में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ मौलाना फजल रहमान भी मुलाकात करेंगे, जो आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं। लंदन में 2 दिन क़याम करने के बाद 14 नवंबर को मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। लंदन पहुंचने पर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। अमेरिका में जो इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जीते हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन को किस तरफ जाते हुए आप देखते हैं? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए और अच्छे रहे हैं और आइंदा भी और बेहतर होने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और जिनके साथ अच्छे होने चाहिए। अपने हमसायों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अपने इलाके के जो हमारे अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ भी अच्छे होने चाहिए। जो इर्द गिर्द के ममालिक उनके साथ भी अच्छे होने चाहिए। मियां साहब, क्रिकेट के वाले से कहा जा रहा है कि भारत से कि अगर आप कॉल कर दें तो इंडिया टीम आ सकती है, वहाँ के जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं। और खासतौर पर आपकी जो मुलाकातें भी हुई थी जब एससीओ के लिए इंडियन जर्नलिस्ट आए थे, तो काफी एक पॉजिटिव तासुर गया था और उन लोगों ने काफी आप पे लिखा भी था। तो क्या आप समझते हैं कि भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए क्रिकेट अहम किरदार अदा कर सकती है और आप कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम अब पाकिस्तान आती, खेलती। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आ जाएगा वक्त ऐसा। हुकूमत ने दावा किया कि 1.5 अरब दरख्त लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में स्मोक का मसला कम नहीं हुआ, तो उस पर कैसे काबू किया जाएगा? वो पहले 1.5 अरब दरख्त तो मुझे दिखाएं कहाँ है। पूरा मुल्क देखना चाहता है वो 1.5 अरब दरख्त है कहाँ पे। वो 50 लाख नौकरियां कहाँ पे हैं। वो 300 डैम कहाँ पे हैं। हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। चले कुछ इन चीज़ों को छोड़े, एक बता दे मनसूबा जिसका उन्होंने कोई इफ्तिताह किया हो, संगे बुनियाद रखी हो, या अपना जो है वो बता सकें कि जी हाँ हमने भी ये काम किया है, किसी शोबे में बता दें। मियां साहब मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने के बाद भारत के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के, या कोशिश की जा सकती है? जी क्यों नहीं हो सकते। हमारे ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। मियां साहब, नई तारीख खुशी होने जा रही है। हमने किसी से खराब ताल्लुकात रख के करना क्या है भाई। मियां साहब लंदन में जस्टिस किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने। मियां साहब मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने के बाद मियां साहब मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने के बाद पहली दफा लंदन आई है, तो कारकुनान से मुलाकात करेंगे? मरियम साहब हमारी मुलाकात अपने मुस्लिम लीगी जो कारकुनान है जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है, गालिबन कल परसों पीटीआई नई तारीख शुरू करने जा रही है। गाजी फायरिसा के साथ लंदन में एक बदतमीजी का वाकया पीछे, इसमें लोगों के पासपोर्ट भी कैंसिल हुए हैं। लेकिन बात यह है कि एक बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज अपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो।
और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियां उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। ये सब 26 अमेंडमेंट पास हुए, अब कैसे देखते हैं? बात- अहम रहनुमा ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब तक चाहेंगे इमरान खान अंदर रहेगा, इसकी कोई दिक्कत है? जो कह रहे हैं आप उनसे पूछेंगे। मियां साहब जो आपके मरियम साहबा जो पंजाब में चल रहे हैं, मरियम साहबा जो पंजाब में इस वक्त, अच्छा मरियम साहबा जो पंजाब में इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रोज कोई ना कोई आप मंसूबा खड़ा कर देती हैं और लोग एक आपका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बड़ा है, क्या आप समझते हैं इससे आप पंजाब को उस लेवल पे ले जाएंगी जो कि हम तरक्की याफ्ता पंजाब कह सकते हैं, और खुसूसी तौर पे मुल्क में भी जो आपके मंसूबे हैं खास तौर पे? देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बहुत साल बाद पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकलता है। बहुत काम कर रही है। पंजाब की धी रानी एक आपका बड़ा आउटक्लास किस्म का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के एरियाज में स्मोक की, तो इसमें जो आपकी हुकूमत है क्या मेजर्स ले रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मोक का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है, और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो मरियम साहब आपकी तबीयत कैसी है? आपने चेकअप करवाया? मरियम साहब आपकी तबीयत के बारे में बताएं जो आपने अभी जनवा गई। अच्छा मैडम, आपका अपना किरदार अदा करेंगे मियां साहब, मरियम साहब आपकी तबीयत मियां साहब इस वक्त जो 96,000 गई है स्टॉक एक्सचेंज, और जो रिमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भेजे हैं रिकॉर्ड लेवल पे, पहले तो कहा जाता था कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो इससे लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का भरपूर एतमाद इस हुकूमत पे है, तो इस पे क्या कहेंगे जो माशी तरक्की और खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदीया गए, फिर बाकू में है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। वजीर आजम भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं वो, और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उन्होंने संभाला, और आज माशाल्लाह रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त जो है ना वो बहुत ऊपर जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो माशाल्लाह नीचे आ रही है। और आप पूछे माशाल्लाह मरियम ने आते साथ ही सबसे पहले आटे और रोटी पे तवज्जो दी, उसकी कीमतों को नीचे लेके आए, और वो एक बुनियाद थी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को कम करने की। उसके बाद महंगाई मुसलसल अल्लाह के फजल करम से कम होती चली जा रही है, और पाकिस्तान में फिर बिजली के रेट्स को कम करने के लिए मरियम ने अपने सूबे की जो पैसा है उस पर 40-50 अरब रुपया खर्च किया है। कितना था टोटल? 55 अरब रुपया खर्च किया है 2 महीनों में बिजली के रेट्स को कम करने के लिए और लोगों को सहूलत देने के लिए। तो ये तो माशाल्लाह ये होता है ना, पब्लिक की देखभाल, उनकी फिक्र, उनकी मुसीबतों को शेयर करना जो है असल में तो ये है असल जज्बा।
तो ये इंशाल्लाह जज्बा अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी नजर आएगा आपको। और पाकिस्तान की इस वक्त कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसीबतों से निजात हासिल कर सकें और पाकिस्तान को हम तरक्की देने के लिए हम भी कंट्रीब्यूट करें।